नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव। आप देख रहे हैं तो मेरे चैनल बदनाम पैसा। आज हम बात करने वाले हैं सेल्टर फार्मा स्टॉक के बारे में। आज हम इसका एनालिसिस करने वाले हैं कि यहाँ पे ऐसा इसका माइनस रिटर्न क्यों दे रहा है, भविष्य का कैसे होने वाला है। बता दूं कि यहाँ पे सेल्टर फार्मा का पिछले 1 साल का स्टॉक रिटर्न देखें तो -34% रहा है। मतलब अगर आपने 100 रुपये लगाए होते, आपने 1 लाख रुपए लगाए होते अगर आपने, तो आपका सिर्फ 74,000 रुपये हो चुका होता अगर सेल्टर फार्मा में 1 साल पहले लगाए होते। वहीं 2 साल पहले लगाए होते तो उसकी हालत और खराब थी ना। आप बोल सुन सकते हो ना मैं उसको बता सकता हूँ। वहीं इसके अच्छे यहाँ पे देखें, उससे अच्छा तो इसका जो बीएसई यहाँ पे संसेक्स है उसने अच्छा रिटर्न दिया है और इसका इतना खराब प्रदर्शन रहा है कि अपने बेंचमार्क को भी यहाँ पे ये बीट नहीं कर पा रहा है सेल्टर फार्मा स्टॉक। बता दूं यहाँ पे कि और आज हम वीडियो में सेल्टर फार्मा का पोस्टमार्टम करने वाले हैं और यहाँ पे हम देखेंगे कि अभी यह सही वक्त है इन्वेस्ट करने का सेल्टर फार्मा में या दूर रहने का। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर शुरू करते हैं। पहले नंबर यहाँ पे जानते हैं सेल्टर फार्मा नेगेटिव रिटर्न क्यों दे रहा है, इसका कारण क्या है। आज इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। पहले यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग एंड लिस्टिंग बता दूं यहाँ पे कि अक्सर जब कोई आईपीओ आता है ना तो उसमें करेक्शन होता है। कंपनी जो होता है क्योंकि वो अपने कभी कभी क्या है उम्मीद से ज़्यादा चढ़ जाता है, सक्सेसफुल ओवर होने की वजह से उम्मीद से ज़्यादा चढ़ जाता है, तो करेक्शन 1 साल 2 साल में आता है। इसीलिए लोग कहते हैं आईपीओ में पैसा मत लगाओ, लगाना शुरू में लगाओ, जैसे आईपीओ लिस्ट हो जाए उसको निकल लो, या फिर उसके बीच में मत लगाओ क्योंकि फिर वो करेक्शन में आता है, एक्चुअल वैल्यू में आता है। क्योंकि हर कोई चाहता है कि भैया मेरा 10 रुपये की चीज़ में 20 रुपये 30 रुपये 40 रुपये जितने महंगी बेच सकूँ उससे महंगी बेचूँ ना। तो वही बता दूँ इसमें वही हो रहा है। 1 साल में जो इसका -38% 34% माइनस दे रहा है यही है। पिछले 6 महीने में 27% -27% का रिटर्न रहा है, वही दिखाता है। तो यहाँ पे मोटिवेशन यहाँ पे देखा जाए तो मार्केट ना वैल्यूएशन को एडजस्ट कर रहा है और कुछ रीजन नहीं है सबसे मेन यहाँ पे, क्योंकि अभी इसका स्टॉक मार्केट में आए हुए 2-2.5 साल लगभग ही हुए हैं लगभग। यहाँ पे दूसरा नंबर आता है यहाँ पे लो वैल्यू ऑन लिक्विडिटी। ठीक है, यहाँ पे एसएमई स्टॉक में यहाँ पे लिक्विडिटी कम होती है, सबसे बड़ी बात ये है, और जिसमें यहाँ पे थोड़ी सी सेलिंग भी यहाँ पे प्राइस की काफी नीचे यहाँ पे ले आता है। थोड़ा सा अगर सेलिंग प्रेशर बनता है तो बहुत नीचे प्राइस गिर जाता है, क्योंकि नई नई कंपनी हो तो स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं तो अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ता है। तीसरा नंबर है मार्केट सेंटीमेंट। फिलहाल स्मॉल कैप और यहाँ पे माइक्रो कैप जो सेगमेंट है यहाँ पे जो प्रेशर में है ये, ठीक है, जो यहाँ पे स्मॉल कैप और यहाँ पे माइक्रो जो कंपनी है वो यहाँ पे प्रेशर में है, जिसके असर यहाँ पे स्टॉक पर दिख रहा है। जो और सब के सब पे है तो इस पे भी यहाँ पे ये असर दिख रहा है। कोई घबराने वाली बात नहीं है। अब ये करेक्शन में एक्चुअल अपने प्राइस में आने वाला है या फिर आने यहाँ पे कोशिश कर रहा है दोस्तों। तो समझेंगे फाइनेंशियल फंडामेंटल और यहाँ पे ग्रोथ स्टोरी यहाँ पे। तो बता दूं यहाँ पे कि ग्रोथ प्रॉफिट और यहाँ पे पैट देखें तो अगर कंपनी यहाँ पे चार्ट देखें तो 2022 में प्रॉफिट 1.6 करोड़ था और वहीं जो 2024 में बढ़कर 5.55 करोड़ के आसपास हो गया है। यानी कि प्रॉफिट जबरदस्त प्रॉफिट में उछाल है। मैंने बताया नहीं कि छोटी कंपनी है तो प्रॉफिट थोड़ा थोड़ा है तो थोड़ा थोड़ा उछाल हो रहा है। देखिए 2022 में जो इसका जो प्रॉफिट था लगभग 1.5 करोड़ के आसपास में था, ठीक है। 2024 में 5.5 करोड़ के आसपास में था। धीरे धीरे कंपनी ये बढ़ रही है, तो अभी सही समय है, अगर इसे कहें तो बहुत सही समय है स्टॉक में एंटर करने का। फिलहाल अपना जो इन्वेस्टमेंट है अपने हिसाब से देख के लीजिए, मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, ठीक है। दूसरा नंबर है एसेट ग्रोथ। इसका देखा जाए तो कंपनी ने एसेट यहाँ पे 21 करोड़ से बढ़ाकर 48 करोड़ कर दिया। जो इसका एसेट फिलहाल जो आईपीओ में आया था तो लगभग 21 करोड़ था, 21 करोड़ 21 करोड़, अब लगभग 48 करोड़ लगभग कर दिया है। तीसरा नंबर सबसे बड़ा यहाँ पे क्या है फ्यूचर ग्रोथ में, यहाँ पे तीसरा नंबर है कि पॉजिटिव रेशियो, यानी कि ईपीएस अर्निंग प्राइस शेयर देखे तो 1.28 है और यहाँ पे बुक वैल्यू देखा जाए तो 18.84 है। स्टॉक अपने बुक वैल्यू के काफी करीब है, ट्रेड कर रहा है, जो यहाँ पे शेयर का अच्छा निशान माना जाता है। तो ये इन्वेस्ट करने के लिए और इन्वेस्टर के लिए काफ़ी अच्छा लुभावना या बोले तो अंक हो सकता है दोस्तों। जानते हैं फ्यूचर ग्रोथ क्या होने वाली है, फ्यूचर में स्टॉक कहाँ जाने वाला है और इसके कंक्लूजन के बारे में। पहले नंबर पे जानते हैं फ्यूचर में फ्यूचर ग्रोथ रहेगी, यानी कैसे रहेगी। यहाँ पे एक्सपेंशन, कंपनी का एक्सपेंशन देखें तो कंपनी लगातार अपने एसेट को बढ़ा रही है और इसका जो कैपेसिटी है यहाँ पे वो भी साथ में बढ़ा रही है दोस्तों। तो एसेट और कैपेसिटी दोनों बढ़ा रही है तो मतलब इसका फ्यूचर में ग्रोथ होने ही वाली है, सिंपल बात। दूसरा नंबर है यहाँ पे आयुर्वेदा डिमांड, ठीक है, आयुर्वेदा की मांग। फार्मा सेक्टर में खास करके हर्बल में देखा जाए तो आयुर्वेदा अच्छी खासी मांग बढ़ रही है। जो बड़े अब इन्वेस्टर हैं 2 ही 3 हैं यहाँ पे, जैसे वेदांता हो गया और पतंजलि हो गया, आयुर्वेदा में यही लोग हैं, बाकी और सब तो भी नीचे ही हैं। मतलब यहाँ पे अपॉर्चुनिटी अगर देखी जा सकती है एक इन्वेस्टर के नज़र से पर्सनल यहाँ पे देखा जाए तो। तीसरा नंबर है वैल्यूएशन, ठीक है। प्राइस जो है यहाँ पे जो इसका प्राइस है यहाँ पे नीचे गिरने से थोड़ा जो प्राइस का जो पैसा है यहाँ पे फेयर वैल्यू जोन में आ गया है, तो आप इसमें भी सोच सकते हैं। और बताते हैं कि सेल्टर फार्मा का जो फंडामेंटल और यहाँ पे जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, और लेकिन यहाँ पे शेयर का जो नेगेटिव है यह है क्योंकि यह एक मार्केट में
अभी भी इंतजार कर रहा है कि अभी ये शायद अपने सही जोन में आने का लगभग, लेकिन अगर इन्वेस्ट करना है तो मेरे हिसाब से या फिर स्टॉक के हिसाब से, क्योंकि उसका प्राइस लगभग ठीक ठाक ही है, जो पी रेशियो देखा जाए, EPS देखा जाए तो बराबर लगभग ठीक ठाक है। अगर आप इन्वेस्टर रिस्की इन्वेस्टर हैं तब आप इसको फिर सोच सकते हैं या फिर प्रेफर कर सकते हैं। फिलहाल मेरे तरफ से फिलहाल प्रेफर नहीं करूँगा मैं इसे। लेकिन अगर आप या फिर रिस्क इन्वेस्टर हैं तो आज की पार्टी मेरी तरफ से। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ दोस्तों। जय हिंद। वीडियो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों।